पत्नी शरीर का आधा अंग होती है और एक आदमी की जिंदगी की 90% खुशी या 90% गम का कारण उसकी पत्नी ही होती है। यानी कि एक सही पत्नी का चुनाव आपके जीवन में सुकून और खुशियां लाता है, वहीं एक गलत पत्नी का चुनाव आपके जीवन में दुख और परेशानी लेकर आता है। इसलिए अपनी पत्नी का चुनाव बहुत सोच समझकर और बहुत ध्यान से करना चाहिए। इस वीडियो में जो भी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, वो सारी बातें चाणक्य नीति और विदुर नीति पर आधारित है। और इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि शादी करने से पहले आपको लड़की की कौन कौन सी क्वालिटीज का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह की लड़की से शादी करनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी नुकसानदायक होती है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे कि यह वीडियो आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को भी देखनी चाहिए, तो इस वीडियो को उनके व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। पहली क्वालिटी जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वो है लड़की का कुल। चाणक्य के अनुसार शादी हमेशा एक अच्छे कुल की लड़की से ही करनी चाहिए। जिस लड़की का कुल यानी कि परिवार अच्छा होता है, वो लड़की भले ही दिखने में सुंदर ना हो, पर उसके अंदर उसके परिवार के अच्छे संस्कार जरूर होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपके घर में मिलजुल कर रहे और आपके माँ बाप की इज्जत करे, तो आपको ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसे उसके माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हों। साथ ही महात्मा विदुर ये कहते हैं कि एक इंसान को हमेशा अपने बराबरी के परिवार में ही शादी करनी चाहिए। ना अपने से बहुत बड़े परिवार में शादी करना चाहिए और ना ही अपने से बहुत छोटे परिवार में शादी करना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब दो बराबर के परिवारों में शादी होती है, तो दोनों परिवारों का एक दूसरे से मिलना जुलना, रहना खाना और बातचीत करना बहुत आसान हो जाता है। दोनों परिवार एक दूसरे को आगे बढ़ाते भी हैं और परेशानी पड़ने पर एक दूसरे की बहुत अच्छे से मदद भी करते हैं। पर अगर एक परिवार बहुत बड़ा है और एक परिवार बहुत छोटा है, तो दोनों ही परिवार ना तो एक दूसरे से खुलकर बात कर पाते हैं और ना ही एक दूसरे को अपनी परेशानी बता पाते हैं और ना ही एक दूसरे से कभी मदद मांग पाते हैं। इसलिए शादी करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस भी लड़की से आप शादी कर रहे हैं, उस लड़की का परिवार अच्छा होना चाहिए और उस लड़की के परिवार की हैसियत आपके परिवार की हैसियत के बराबर होनी चाहिए। दूसरी क्वालिटी है मीठा बोलने वाली। अगर आप अपने घर में शांति चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी माँ और आपकी पत्नी सास बहू जैसी नहीं बल्कि माँ बेटी जैसी रहे, तो आपको एक ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी बोली में मिठास हो। क्योंकि अगर आपकी पत्नी में ये एक क्वालिटी होगी, तो आपके घर में 90% झगड़े शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। और ये एक क्वालिटी इतनी ताकतवर होती है कि इसकी वजह से आपके और आपकी पत्नी के बीच दूरियां घटती चली जाती हैं और प्यार बढ़ता चला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्त्री मीठा बोलती है और जो स्त्री ये जानती है कि उसे कब बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए, ऐसी पत्नी से कोई भी पति नफरत नहीं कर पाता और ऐसी बहू सबकी चहीती बनकर रहती है। चाणक्य नीति में ये बात लिखी है कि जो पत्नी कड़वा बोलती है, उससे जितनी जल्दी हो सके दूर हो जाना चाहिए और भूल कर भी किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए जिसकी जुबान कड़वी हो, वरना वो कड़वाहट आपके जीवन को भी कड़वा बना देती है। तीसरी क्वालिटी है चरित्रवान होना। अगर गलती से भी आपने किसी ऐसी स्त्री से शादी कर ली जिसका चरित्र यानी कि कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तो आपका चैन, आपका सुकून और आपका पैसा सब चला जाएगा और आप बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि कोई भी पति इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी चरित्रहीन है। इसलिए भी आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप कभी भी किसी ऐसी लड़की से भूल कर भी शादी ना करें जो कैरेक्टरलेस हो, भले ही वो कितनी ही सुंदर और खूबसूरत क्यों ना हो। आप उस लड़की से चाहे कितनी ही मोहब्बत क्यों ना करते हो, आपको ऐसी लड़की से भूल कर भी शादी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि चाहे या ना चाहे, वो लड़की आपको शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ दुख ही देगी। चौथी क्वालिटी है कर्मठ यानी कि मेहनती होना।
किसी भी साइकिल में दो पहिए होते हैं और अगर उस साइकिल को एक लंबी दूरी तय करनी है तो उसके दोनों पहिए मजबूत होने चाहिए। उसी तरह पति और पत्नी जीवन के दो पहिए होते हैं, जिसमें अगर कोई एक पहिया ज्यादा कमजोर है तो जीवन की वो साइकिल ज्यादा लंबी दूरी नहीं तय कर पाएगी। इस साइकिल के एग्जाम्पल को देने का सीधा अर्थ यह है कि पत्नी कामचोर और आलसी नहीं होनी चाहिए जो पति पर बोझ बने। अगर आपकी पत्नी मेहनती होगी तो आपकी शक्ति को बढ़ाएगी, चाहे वो जॉब करे या हाउसवाइफ बने, आपके हाथों को मजबूत करेगी। और चाणक्य नीति में चाणक्य ने कहा है कि अगर किसी स्त्री से शादी करने पर आपकी शक्ति बढ़ती नहीं है, उल्टा घटती है, तो चाहे आप उस लड़की से कितनी ही मोहब्बत क्यों ना करते हो, आपको उस लड़की से कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। पांचवी क्वालिटी है धैर्य, यानी कि पेशेंस। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार हर आदमी को एक ऐसी स्त्री पसंद आती है जो ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव होती है, पर उसी ह्यूमन साइकोलॉजी में ये बात भी लिखी है कि आदमी उस स्त्री के साथ सबसे ज्यादा खुश नहीं रहता जो खूबसूरत होती है, बल्कि उस स्त्री के साथ ज्यादा खुश रहता है जिसके अंदर धैर्य यानी कि पेशेंस होता है। चलिए आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। अगर आपकी पत्नी ने कोई गलती कर दी जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए और आप उसे डांटने लगे, तो जिस पत्नी में पेशेंस होगा वो उस समय आपकी बात जरूर सुनेगी और आपके गुस्से को शांत करने की कोशिश करेगी। पर जिस पत्नी के अंदर धैर्य नहीं होगा वो आपको पलटकर जवाब भी देगी और लोगों के सामने आपकी बेइज्जती भी कर देगी। यही नहीं, जीवन के बुरे समय में भी आपकी पत्नी का पेशेंस आपकी बहुत बड़ी ताकत बनेगा। इसलिए आपको एक ऐसी स्त्री से शादी करनी चाहिए जिसके अंदर धैर्य जरूर हो। तो दोस्तों, ये थे वो 5 गुण जो पत्नी में होने ही चाहिए, और आपको किसी भी स्त्री से शादी करने से पहले ये 5 गुण जरूर देख लेने चाहिए। और इस पूरी वीडियो में स्त्री की सुंदरता को लेकर कोई भी बात नहीं की गई है, जिसका मतलब है कि लाइफ पार्टनर चुनते समय या गर्लफ्रेंड चुनते समय हमेशा सामने वाले की क्वालिटीज ही देखनी चाहिए, और जहां तक खूबसूरती की बात है तो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो काम की लगी तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दें, और अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को भी यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को उनके व्हाट्सएप पर शेयर कर दें, और कमेंट में बताएं कि इस चैनल पर आप और किस टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ऐसी ही काम की वीडियोस आने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मिस्टर एसकेडी साइनिंग ऑफ।